जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और इस वक्त मैं खड़ी हूँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में और यहाँ झमाझम बारिश हो रही है। मेरे पीछे आप शोर सुन रहे होंगे, ये शोर न्याय की आवाज है और उसके साथ साथ इंद्रदेव भी इनके साथ हैं। हालांकि इंद्रदेव की ये मेहरबानी छात्रों पर भारी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जब कुछ पाना होता है तो ऐसी मुश्किलें आती हैं और इन मुश्किलों से तो झारखंडी कभी घबराना जाने ही नहीं। इस वक्त हमारे साथ कुछ आंदोलनकारी भी डटे हुए हैं, मैं उनसे बातचीत कराती हूँ। आप कह रहे थे कि बारिश वारिश खूब हो रही है, उसके बावजूद भी कल तक तो आप लोगों को कुछ नहीं मिला था, आज टेंट बन गया है तो आज थोड़ा सिर छुपाने की जगह भी मिल गई है। आंदोलन ऐसे में कैसे कितने दिन टिकेगा? आज तो कुछ हम लोग टेंट में मिल गया। परसों के मेरा स्थिति देखते हैं ना मैडम, पूरा मैं भींगा हुआ था और हमारे साथ थाना प्रभारी महोदय थे, वो ला के दे रहे हैं। क्या स्थिति था, सारा छात्र पूरा पानी में लबालब भींग गए थे। सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा, हमारी बात सुन ले, हमारी मांग मान ले। अब का अभी हम लोग आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार है। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से, व्यवस्था से। व्यवस्था सुधरनी चाहिए, इसलिए आज हम लोग इस पानी में भी आप यहाँ पर अपना पढ़ाई लिखाई सारा काम काज छोड़कर आज यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं? मैं तो एक्चुअल में रांची में ही रहता हूँ, स्टेट लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ और फिर भी लेकिन आज हमारा बात नहीं सुना जा रहा है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आना पड़ा है। आज हम लोग मजबूर हो गए हैं मैडम। मनोज, ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें मेन बात क्या है ना, सब कोई फोकस क्या कर रहा है ना, पेपर लीक। कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा है कि इससे भी बड़ा मुद्दा है नौकरी बेच देने का। नौकरी बेची जा रही है भाई। पेपर लीक तो चलिए, वो लीक को कभी आप बंद कर सकते हैं, लेकिन नौकरियां बिक जाएंगी तो फिर होगा क्या? देखिए, पेपर लीक यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पेपरे बेच दिया जा रहा है, नौकरी बेच दिया जा रहा है। आपको बता रहे हैं जेएसएससी की तमाम परीक्षाएं, आपको नहीं बोले कि नौकरी है वह झारखंड का, पढ़ाया होता है नेपाल में, पढ़ाई नौकरी है बेटी का, पढ़ाया होता है बंगाल में। और उसके बाद में भी पेपर को जो है क्वेश्चन निकाल करके उसका जा करके कोचिंग संस्थान में सॉल्व किया जाता है और सॉल्व करने के बाद में जो है आप इधर आइए मनोज जी। हाँ, और सॉल्व करने के बाद में सारे लोगों को जो है दे दिया जाता है। हम अगर बनाएंगे तो कितना बनाएंगे, 70%, 80%, 90%। यहाँ 99% का रिजल्ट हो रहा है, 99। अभी एक्साइज का रिजल्ट आया है, 82 लड़के 98% नंबर लाए हैं। आप बताइए कैसे, और वो भी निगेटिव मार्किंग। अच्छा, ये सब तो खूब चल रहा है, आप आंकड़े हम पहले दिन से बता रहे हैं कि क्या कर रहा है, नहीं मेरा सवाल ये है कि अब हम 11वें 12वें दिन में पहुंच गए हैं, चल रहा है ना, लेकिन सरकार सिर्फ दूसरों के जुबानी सुनवा रही है कि देखिए हमने सीआईडी से रेड करवा दिया, हमने ख्यांगते को इस्तीफा दिलवा दिया, हमने इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया, मतलब वो अपना पुलिंदा बांध रही है सरकार। आप लोगों की आवाज क्यों नहीं सुनाई? आपको मैं बता देता हूँ, जब बड़ा कुत्ता अगर यदि गली से गुजर रहा है तो छोटका जो होता है ना, जो कमजोर होता है, वो भौंक करके बताना चाहता है कि हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। सरकार की हालत वही हो गई है। यहाँ लड़के बहुत ज्यादा ये हो गए हैं तो ये भौंकना शुरू कर दिए हैं, दूसरे के द्वारा डराने का कोशिश कर रहे हैं और समझाने का कोशिश कर रहे हैं और लिपा पोती का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग लिपा पोती में जाने वाले नहीं है मैडम। हमारा सीधा है, पहले जेएसएससी जेपीएससी की सारी परीक्षाएं को रद्द करो, फिर हम बात करें। रद्द मतलब रद्द यहाँ मैडम, न सरकार को डर है, न सिस्टम को डर है, न पक्ष को डर है, न विपक्ष को डर। अच्छा, ये तो ठीक है, ये डर नहीं है, इसीलिए अब तक आवाज नहीं सुनी गई है। मुझे ये बताइए, आप पे तो आरोप लग रहा है कि आप JLKM के सपोर्टर हो गए हैं, आप उधर बैठ रहे हैं, वो जो उधर गद्दा तकिया लगा हुआ है उधर बैठ रहे हैं, इधर नहीं आ रहे हैं। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम कहाँ? जब आपको बोला गया तब आप इधर आए क्या? आपको किसी तरह से मैडम, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। JLKM बनने में 2 साल हुआ है और मनोज यादव 20 साल से लड़ाई लड़ रहा है। 2003 में पहली जेपीएससी परीक्षा हुई थी, तब से मनोज यादव लड़ रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना मनोज? आप यहाँ पर जितने लड़के हैं, आप किसी से पूछ लो,
कि मनोज यादव साहब का कोई तकलीफ है, कोई नहीं बोलेगा कि मनोज यादव से तकलीफ है। सारे लोग बोलेंगे मनोज यादव हमारे मसीहा हैं। यही इन्हीं को अनुभव है। हमने जो जो आज तक कहा, जिस समय सीरियल हुआ हमने एक बार की रद्द कराया, अब दूसरे में बोले ये रद्द नहीं होगा, बोल दिए थे। इसमें बड़ा माल ऊपर चला गया, माल मुख्यमंत्री तक चला गया, इसलिए ये नहीं रद्द होगा। और आप ठोक बजाकर बोल रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं, ये लड़कों को मैंने कहा पीजीटी में मैं बोले कि कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन हुआ है। अगर यदि ऑनलाइन पीजीटी में, क्योंकि पीजीटी परीक्षा जहाँ होती है मैडम, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा होता है। बोकारो में सेरिया इन्फोटेक में 500 लड़का पास किया, वो सब जो पास किया उसका सीसीटीवी फुटेज निकालना बोलिए, वो कहाँ बैठा था, कौन स्पेशल रूम में बैठा था। सही बात है। देखिए ये बारिश और तेज होती जा रही है और हम ऐसे ही हम लोग खुद को बचाते कुछ इस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन लगता नहीं कि अब बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही है। पर यहाँ पर भी छात्र डटे हुए हैं और छात्रों के साथ हम जैसे पत्रकार भी डटे हुए हैं, ताकि इस आंदोलन का हर चेहरा, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा सके। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मैं आरती सिंह, भारत मित्र न्यूज, रांची।